बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। पिछली वीडियो में मैंने पत्थर वाली आटा चक्की के बारे में मालूमात शेयर की थी और मैंने आपको बताया था कि पत्थर वाली चक्की जो है उसकी हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, या फिर बाज़ चक्कियाँ ऐसी भी हैं जो महीना महीना भी निकाल जाती हैं। वो पत्थर के ऊपर डिपेंड करता है या काम के ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल कुछ अरसे बाद उसको पत्थर को जो है ना रिपेयर करना पड़ता है, यानी इसको झिरियाँ लगानी पड़ती हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ग्राइंडर के साथ या छेनी के साथ किसी तरह भी लगा सकते हैं। तो हमारा जो पत्थर था उसकी रिपेयरिंग करनी थी। बहुत सारे दोस्त जो सवाल कर रहे थे कि ये रिपेयरिंग कैसे होगी, झिरियाँ कैसे लगाते हैं। तो हमारा जो सिंपल और सादा सा तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा। अच्छा जी, पत्थर को हमने किस तरह रगड़ना है ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। हमने इस पे झिरियाँ डालनी है पर बनाने के लिए, और नीचे वाले पत्थर को भी इस तरह बनाएंगे। अभी मैंने ये पत्थर उतार के नीचे रखा हुआ था, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पे हमने झिरियाँ डालनी शुरू की हैं। और ये आपके सामने बिल्कुल प्लेन पत्थर है, इस पे किसी किस्म का ये देखें कोई भी झिरी बाकी नहीं है इसकी, और कोई निशान तक बाकी नहीं है। क्योंकि अब सीज़न आ गया है, सर्दियों में जो है ना चावल का आटे का सीज़न होता है, तो सीज़न आ गया है, इसलिए हम इसको तैयार करेंगे और काबिल इस्तेमाल हालत में लाएंगे। बिल्कुल नाकारा पत्थर था, इसको हमने काबिल इस्तेमाल बनाना है। ये आप देख सकते हैं कि हमने इस पर झिरियाँ डालनी शुरू कर दी हैं। तो जनाब, ये इस पत्थर को हमने झिरियाँ डालने के बाद मुकम्मल तौर पे इसके पूरे सेट पर, यानी नीचे वाले पत्थर पर भी, ऊपर वाले पत्थर पर भी हमने झिरियाँ लगा दी हैं। और झिरियाँ लगाने के बाद हमने इसके नीचे, मतलब झिरियों के साथ साथ हमने लाइनें लगानी होती हैं। लाइनों का मकसद क्या होता है कि
पत्थर को खुरदरा कर दिया जाए, ताकि ये जो भी इसके दरमियान में जो भी चीज़ आए, यानी गंदम, चावल, गेहूँ, जौ, मकई, जो चीज़ भी आए ये उसको रगड़ दे। अदरवाइज़ क्या होता है कि ये सही माने रगड़ता नहीं है, आटा मोटा करना करना शुरू कर देता है। और दूसरी चीज़ इसमें ये भी होती है कि बाज़ दफ़ा साइड से जो है ना मोटा दलिया, या मतलब आटा पीसते हुए दलिया आ जाता है थोड़ा बहुत साइड से, तो उसकी वजह भी यही होती है कि इसकी जो लाइनें हैं वो ख़त्म हो गई हैं। दोबारा लाइनें डाल देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। इन झिरियों का जो भी मकसद हो, उससे हमें तो फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मकसद मुझे भी नहीं समझ में आया कि क्या है। मेरा अंदाज़ा ये है कि ये आटे को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होती होंगी झिरियाँ, ताकि हवा पैदा हो अंदर। लेकिन जो झिरियों की ज़रूरत है, यानी जब हमें कैसे पता चलेगा कि अब झिरियाँ डालने का वक्त आ गया, या पत्थर को दोबारा से रिपेयर करने का वक्त आ गया, तो जो कारीगर हजरात हैं, जो बड़े उस्ताद लोग हैं, वो कहते हैं जब आपकी आटा चक्की पत्थर वाली हवा देना शुरू हो जाता है, यानी कि आटा उड़ना शुरू हो जाए, उसमें से ऐसा लगे जो बाहर से निकल रहा है ना आटा, जो आपका थैले में बोरी में जाने के बजाय उड़ रहा है, यानी कि मट्टी बन के, धूल बन के उड़ रहा है हवा में, तो आप समझ लें कि आपके पत्थर की रिपेयरिंग ख़त्म हो गई है। उसको दोबारा से टकाई करें, उसकी रिपेयरिंग करें, उसमें झिरियाँ डालें, तो वो काबिल इस्तेमाल दोबारा से बेहतरीन किस्म का हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तानी पत्थर हो, इंडियन हो या कोरियन, 3 तरह के पत्थर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, मतलब मार्केट में, पाकिस्तान में। तो हर तरह के पत्थर में हल्की क्वालिटी भी आती है, अच्छी क्वालिटी भी आती है। तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान का जो निकल के आने वाला पत्थर है वो अच्छी क्वालिटी का भी है। अच्छा, इसमें गिलगित का पत्थर भी आता है, वो भी अच्छी क्वालिटी का है। पाकिस्तान में भी अच्छी क्वालिटी के बहुत पत्थर मौजूद हैं। तो मेरे पास ये पाकिस्तानी पत्थर है, मैं इसकी कोई ये नहीं कहूँगा ये इंडियन है। इंडियन का कलर जो है ना थोड़ा सा रेड किस्म का होता है, लाल भी होता है। अच्छा, पाकिस्तान में भी लाल पत्थर होते हैं, तो ये नहीं है लाजमी कि पत्थर लाल होगा तो अच्छा होगा, ज़रूरी नहीं है। एमरी के जो पत्थर होते हैं, यानी कि आप यूँ समझ लें मसाले वाले, सीमेंट वाले या कंक्रीट वाले पत्थर, उनमें 4-5 रंग आते हैं। वो ब्लैक भी आता है, वाइट भी आता है, रेड भी आता है, और दूसरे कलर भी होते होंगे। मुझे मतलब इतना ज़्यादा उसके बारे में मालूमात नहीं है। लेकिन जो भी हो, जेन्युइन पत्थर, ओरिजिनल पत्थर जो भी होगा, उसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन होगा। और इसमें बहुत सारे कारीगर ऐसे होते हैं जो फूल वूल बना रहे होते हैं, मतलब इसकी झिरियों के बजाय इसमें हवा के लिए पूरे पूरे पर बना रहे होते हैं, तो वो भी चल जाता है, कोई सी बात नहीं, ज़रूरत नहीं है उसकी। लेकिन नॉर्मली अगर आप किसी कारीगर को बुलाने के बजाय, दिहाड़ी देने के बजाय, पैसा खर्च करने के बजाय खुद करना चाहते हैं, तो छोटे ग्राइंडर, बेबी ग्राइंडर के साथ आप ये कर सकते हैं, जिस तरह के हमने इसमें छोटी सी झिरियाँ बनाई और लाइनें बना दी, ताकि पत्थर हमारा जो है ना वो कारामद हो। तो कारीगर हज़रात जो हैं वो कहते हैं कि जब आपने पत्थर को रिपेयर करना हो, तो रिपेयर करने के बाद उसमें पहले आप थोड़ा सा दलिया बनाएं गंदम का। उसके बाद जो है ना आप जाके उसमें मकई, बाजरा या चावल पीसें, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा पत्थर अनबैलेंस होता है, तो दलिए के साथ साथ वो भी रगड़ा खा कर ठीक हो जाता है। तो हमने थोड़ा बहुत दलिया बना लिया है, अब हमने चावल डालने हैं।
चावल डाल के इसको पीसेंगे और फिर आपको मैं चावल की हालत में दिखाता हूँ कि आटा कैसा निकल रहा है। अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊँ मज़े की, जो एक राज की बात है चावल का आटा पीसने के हवाले से, अगर आप पीस रहे हैं या तब मकई का या बाजरे का, तो पत्थर वाली जो जो भी रोटी होगी उसका हिसाब किताब ऐसा रखना पड़ता है। पत्थर वाले तवे का मतलब सॉरी, पत्थर वाले आटे की चक्की का जो आटा है उसका हिसाब किताब ऐसा रखना पड़ता है कि हमें पता होना चाहिए कि आपने कौन से तवे के लिए पीसनी है। अगर आपने लोहे के तवे के लिए पीसनी यानी कि चावल का आटा बाजरे का या मकई का लोहे पर पकना है, तो फिर उसके लिए हमने आटे को थोड़ा सा मोटा यानी कि रेत के ज़र्रात महसूस होते हैं जिस तरह, इस तरह रखना है। और अगर आपने पत्थर वाले तवे पर पकाने के लिए आटा पीसना है, तो फिर उसके लिए आपको बिल्कुल बारीक यानी कि जितना बारीक पत्थर पर हो सके उसको उतना बारीक किया जाता है। इससे क्या होता है कि पत्थर वाले तवे पर फिर वो रोटी बिल्कुल नरम और बिल्कुल मुलायम और शाम तक बिल्कुल ताज़ी महसूस होगी, और लोहे वाले तवे वाली फिर उसके हिसाब से बिल्कुल ताज़ी और कड़क और बेहतरीन किस्म का जायका।